नागपुर गांव घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। लोग अपनी जिंदगी बहुत खुशी से बिता रहे थे। उसी जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जो जानवरों का खून पिया करती थी। मैं इन जानवरों का खून पी पी कर थक चुकी हूँ। जब तक मुझे किसी इंसान का खून नहीं मिलेगा मुझे सुकून नहीं आएगा। चुड़ैल इसी वक्त गांव की तरफ चल पड़ती है। जंगल और गांव के दरमियान एक तालाब था। औरतें वहां पर कपड़े धोने के लिए आया करती थी। तभी चुड़ैल देखती है तालाब के उस पार एक औरत कपड़े धो रही है। जैसे ही वो औरत कपड़े धोकर जाने लगती है तो इसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और फिर वो चुड़ैल एक लड़की का रूप ले लेती है। अरे दीदी, मैं इस गांव में नहीं आई हूँ, क्या आप मुझे बाजार जाने का पता बता सकती हैं? हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं तो इसी तरह अपने घर जा रही हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। चुड़ैल इसके पीछे पीछे चलने लगती है। चुड़ैल इसके पीछे चलते वक्त अपना रूप बदलकर असली रूप में आ जाती है। दोनों कुछ ही दूर चलते हैं और फिर वो औरत इससे पूछती है, बहन तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन जब चुड़ैल कोई जवाब नहीं देती तो इससे बहुत अजीब सा लगता है और फिर वो पलट कर देखती है। जैसे ही वो पलट कर देखती है चुड़ैल इसे जोर का धक्का दे देती है और वो जमीन पर गिर जाती है। चुड़ैल इसका खून पीकर इसकी जान ले लेती है। आहा, मजा आ गया इस औरत का खून पीकर। अब मैं कल फिर आऊंगी, कल मुझे कहीं तो मिल ही जाएगा नया शिकार और मैं इसको भी मार कर इसका खून पी जाऊंगी। हा 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 हा। फिर चुड़ैल वापस जंगल की तरफ चली जाती है। राधा की लाश इसी जगह पड़ी रहती है। राधा की मौत की बात पूरे गांव में एक अजीब सा खौफ जाग जाता है। राधा के शोहर राजू का रो रो कर बुरा हाल होता है। ना जाने कौन से जानवर ने मेरी पत्नी को मारा है, मैं इस जानवर को खत्म कर दूंगा। अगले ही दिन राधा का पति राजू इस जानवर की तलाश में निकल जाता है और इसी जगह आकर खड़ा हो जाता है। अरे वाह, एक और शिकार आया। मुझे तो लगता है मुझे यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई शिकार मिल ही जाएगा और मैं बड़े आराम से अपना पेट भर लूंगी। चुड़ैल अपना बेस बदल कर राजू के पास चली जाती है और इससे बातें करने लगती है। चुड़ैल कहती है, मैं इस गाँव में नहीं आई हूँ, मुझे एक पता बता दीजिए। राजू को इसकी बातों पर यकीन आ जाता है। राजू इसके पास जाता है और इसका पता ढूंढने लगता है। इतने में ये अपनी शक्ल में आ जाती है और राजू का खून पी जाती है और राजू भी मर जाता है। राजू को मारने के बाद चुड़ैल वापस गाँव चली जाती है। अगले दिन तालाब के पास एक आदमी काम कर रहा था। चुड़ैल इसे देखकर बहुत खुश होती है और इसे भी मारकर इसका खून पीकर वापस से गाँव चली जाती है। इन 3 घटनाओं के बाद पूरे गाँव में हलचल मच जाती है। सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत डरे हुए होते हैं। आखिर कौन है? गांव के लोग आपस में यही बहस कर रहे होते हैं। आखिर तालाब के पास ऐसा कौन सा जानवर रहता है जो सभी लोगों को जान से मार रहा है? ये किसी जानवर का काम नहीं है। लोगों को तमाम मरे हुए लोगों के गले पर काटने का निशान मिलता है। फिर वो एक बुजुर्ग के पास जाते हैं। बुजुर्ग सारी बात सुनकर कहते हैं, लोगों के गले में काटने का निशान है और वो निशान चौड़े दांतों का है। यह किसी जानवर का नहीं है। गाँव वालों, बहुत मुसीबत में फंस चुके हो। अब हम लोगों को कुछ करना होगा। मुझे थोड़े समय दो, मैं कुछ सोता हूँ। सभी लोग अपनी परेशानी से निकलने के लिए अपना अपना सुझाव इसको दे रहे थे। कोई कहता है ये जानवर नहीं है, कोई कहता था ये चुड़ैल है। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। लोग आपस में अपनी अपनी राय रख रहे थे। वो बुजुर्ग आदमी मोहिश से कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास एक उपाय है। फिर मोहिश इसे साइड में आकर पूछता है, क्या उपाय है जिससे हम लोगों की जान बच सकती है और इस हत्यारे को पकड़ा जा सकता है? इतने में वो बूढ़ा आदमी कहता है, आज से 40 साल पहले भी एक चुड़ैल आई थी और मेरे पिताजी ने इसे मार भगाया था। इसके लिए एक उपाय है। अगर तुम्हारी पत्नी हमारा साथ दे तो हम जीत सकते हैं। वो ये बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि इससे मेरी पत्नी की जान को खतरा ना हो। मोहिश की पत्नी राधा ये सारी बातें सुन रही होती है। अब समय आ गया है सच जानने का जो हमारे गांव में हो रहा है, इसे रोकने का। मैं तैयार हूँ, आप लोग भी तैयार हो जाइए और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि गांव के सभी लोग हमारा साथ देंगे और इस चुड़ैल का खात्मा करने में हमारी मदद करेंगे। हर दिन की तरह इस दिन भी चुड़ैल तालाब के पास जाती है और राधा के पास आकर कहती है, मुझे तुमसे कुछ काम है। और इतना कहते ही चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? जैसे ही चुड़ैल राधा के पास आती है वो देखती है लोगों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया है और सभी के हाथ में आग थी।
जिस आग से वो चुड़ैल को जला देते हैं। चुड़ैल जल जाती है और राख के ढेर में बदल जाती है। चुड़ैल के खात्मे के बाद पूरा गांव फिर से हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।